ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 19 जनवरी कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार सामान्य समय का दूसरा रविवार है और आज के पहला पाठ हम लोग सुनेंगे नबी ईसाया का ग्रंथ से। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से और सुसमाचार सुनेंगे संत यूहन्ना के अनुसार जो काना नगर के एक विवाह के बारे में आधारित है। हम लोग पहला पाठ में सुनेंगे कैसे प्रभु ईश्वर अपने भक्तों का, अपने प्रजा का ख्याल रखते हैं और वे कैसे उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। दूसरा पाठ में सुनेंगे पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में। वे संत पौलुस हमें बताते हैं विभिन्न प्रकार के वरदानों के बारे में। और आज के सुसमाचार हम लोग सुनेंगे काना नगर के विवाह में जो चमत्कार हुआ, यीशु ख्रिस्त पानी को द्राक्ष के रूप में परिणत किए, इस घटना के बारे में हम लोग सुनेंगे। ये घटना प्रायः हम लोग सब जानते हैं और इस घटना से परिचित हैं। हम लोग इस पाठ को कुछ अंश को मैं पढ़ रहा हूँ। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। और प्रभु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं इस सुसमाचार के आधार में। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस घटना से परिचित हैं, लेकिन चलिए आज प्रभु का दिन में हम लोग इस वचन के आधार में मनन चिंतन करेंगे और हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए कुछ शिक्षा लेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, माता मरियम यीशु के साथ और उनके शिष्यों के साथ में काना नगर के विवाह भोज में भाग लिए और उनके जो सोच था, चाहे कहेंगे माता मरियम उस परिवार के ज़रूरी बातों को लेकर वे यीशु से निवेदन करते हैं उनका अभाव के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हम माता मरियम का जो भूमिका है वो है निवेदन, चाहे उनके ज़रिए से यीशु के पास निवेदन की बात। हम लोग इसको गौर से देखेंगे तो हम विश्वास के जीवन में यीशु के पास प्रार्थना करते समय हम कुंवारी मरियम के ज़रिए से ही प्रार्थना हम लोग करते हैं, चढ़ाते हैं। और इसे तो हमारे पारिवारिक जीवन में भी, परिवार में हम किसी चीज़ के लिए अनुमति लेने के लिए पिता से, हम माता को ही हम लोग सबसे पहले कहते हैं, अनुनय विनय करते हैं। उसी तरह इस घटना में भी हम लोग देखते हैं माता मरियम के ज़रिए से
यीशु ख्रीस्त को निवेदन किया गया उनके अभाव के बारे में। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि ये साधारण चीज़ जो पानी है, इसको द्राक्षरस में परिणत करने के लिए यीशु ख्रीस्त एक कदम लिए और उनके जो अभाव था, चाहे उनके परिवार वालों के लिए एक ऐसी बात होना अच्छा नहीं था, इसलिए वे ईश्वरीय शक्ति से, अपने पास जो शक्ति था उसी शक्ति से वे साधारण पानी को वे द्राक्षरस में परिणत करते हैं। और ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ा से भी हम इसको व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन एक साधारण व्याख्या है, यीशु अपने वचन और अपने शक्ति से साधारण चीज़ जिसको हम लोग व्यवहार करते हैं उसको वे द्राक्षरस में बदल देते हैं। और इस घटना से लोगों को मालूम हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये चमत्कार का घटना हम लोग पहला बार सुन रहे हैं। इसलिए संत यूहन्ना सुसमाचार लेखक भी कहते हैं ये उनका पहला चमत्कार था। इसके बाद में वे बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन पहला चमत्कार से वे अपना सेवाकाई काम, चाहे मिनिस्ट्री, गलीलिया में शुरू करते हैं और बाद में वे यूदिया, यरूशलेम की ओर जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे ख्रिस्तीय जीवन में हम लोग साधारण चीज़ वस्तुओं से ही लेकर कुछ ऐसा चीज़ हम लोग कह सकते हैं जो हमारे विश्वास का जीवन में हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं, चाहे विश्वास का जीवन में वो हमारे लिए ज़रूरी बात हो जाता है। हम लोग कहेंगे तीसरा पॉइंट में, चाहे तीसरा विषय में, जब यीशु ख्रीस्त उपस्थित है हमारे समुदाय में तो हमारे लिए किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। ये इस घटना से प्रमाणित होता है। यदि यीशु ख्रीस्त नहीं आ रहते उस विवाह भोज में, तो हम लोग देख सकते हैं माता मरियम अपने सेवकों, उनके शिष्यों के साथ में रहकर शायद कुछ ही नहीं कर पाते और उस परिवार का कहेंगे एक बदनाम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। यीशु ख्रीस्त रहने के समय में उनके साथ में वे अनुभव किए और उनका अभाव दूर करने के लिए अपनी शक्ति से वे चमत्कार काम किए। शुरू में वे कहे कि उनका समय नहीं पूरा हुआ है, समय नहीं आया है, शायद वे अपना परिचय को वे छिपाना चाहते थे, चाहे अपना जो ईश्वरीय कार्य था उसको बाद में करने के लिए सोच में रखे थे। लेकिन इनका अभाव देख के, इनका परिवार में जो घटी था उसको पूरा करने के लिए वे कदम लेते हैं और साधारण पानी को वे द्राक्षरस में बदल देते हैं। और हम लोग समझ सकते हैं उनका घड़ी नहीं पहुंचा है, चाहे उनका समय नहीं पूरा हुआ है, उसका अर्थ हम लोग यही कह सकते हैं कि उनका मेसाया का जो कार्यक्रम था, जो काम करने का, वो नहीं पहुंचा है। इसलिए वे इसको ऐसे कहकर आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर रविवार को प्रभु के वचन के आधार में मनन चिंतन करते हैं। आज भी हम लोग मनन चिंतन करेंगे, विशेषकर सुसमाचार के आधार में। संत यूहन्ना का सुसमाचार जो हमारे लिए बहुत आध्यात्मिक और गहराई से वे शिक्षा दिए हैं। साधारण चीज़ों को लेकर वे आध्यात्मिक और कहेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है ईश्वरीय राज में, उसके बारे में वे बताते हैं।
तो आज हम लोग जो घटना सुने, चमत्कार का घटना, उसी आधार में मनन चिंतन करेंगे और यीशु ख्रिस्त के ज़रिए से, माता मरियम के ज़रिए से हमारे जीवन में भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, चाहे अपने जीवन कैसे चलाएंगे कि हमारे अभाव के समय में हम आशीष कृपा मांगेंगे तो ज़रूर प्रभु हम सबों को अपना आशीर्वाद देंगे। आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचन के माध्यम में मनन चिंतन करेंगे और ख्रिस्तीय जीवन में विश्वास, प्रेम का जीवन अपनाएंगे और हम प्रभु से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु ईश्वर आज के इस दिन में हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन।